कहते हैं अगर माँ बाप अच्छे कर्म करे रहते हैं, अच्छे काम किए रहते हैं, तो उसका परिणाम जो है उनके बच्चों को भी जो है अच्छा मिलता है। और अगर वहीं पे अगर बात करें कि अगर माँ बाप गलत रास्ते में हैं या गलत कोई काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम बच्चों को कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलेगा। आज की जो कहानी है वो इसी पे कुछ डिपेंड कर रही है, और ऐसी ही कुछ कहानी है जो एक माँ बेटी ने अपनी जो है ज़िंदगी अपने बचाव के लिए ऐसी जो है अपने बचाव के लिए ये ऐसा क्राइम शुरू किया था, और उसके बाद अंत हुआ कि उन्हीं की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, एक तरह से कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस पूरी कहानी को, पूरी घटना को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये स्टोरी हर किसी के पास पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है वो रायबरेली की, उत्तर प्रदेश की रायबरेली की कहानी है। और ये जो घटना है वो बीते 2023 जुलाई की घटना है। ये घटना जो है वो बहुत दिनों से चल रही थी, पर इसका खुलासा जो है वो जुलाई में हुआ। जुलाई में जो है एक शख्स जो है सुबह टहलने के लिए जाता है, और उसको रोड में एक शख्स की जो है जिसकी उम्र 50 से 55 साल की ऐसा समझ में आ रही थी, उसकी जो डेड बॉडी है वो रोड पे दिखती है। तभी वो जो व्यक्ति टहलने के लिए जाता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और कहता है वो उसी के मोहल्ले के थे, तो वो उनको पहचान जाता है कि कौन है। तो तभी पुलिस को जो है फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद जो है पुलिस आती है और उसकी डेड बॉडी को जो है कलेक्ट करती है, और जब फॉरेंसिक के लिए रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक के लिए उनको देते हैं डेड बॉडी को। और यहाँ पे पूछताछ भी काफ़ी ज़ोरों तौर से होती है, पर कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। ऐसा किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि उस व्यक्ति का कौन दुश्मन हो सकता है, इतनी बुरी मौत कौन किसी को दे सकता है। ये सब सोच में पड़े थे। पुलिस अपनी जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, काफ़ी तेज़ी से जुटी हुई थी। तभी उनको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और उनको यहाँ पे रिपोर्ट में ऐसा देखने को मिलता है कि उसके व्यक्ति की जो है जो आंत है वो फाड़ दी गई है, और काफ़ी बुरी तरह से उसका गला जो है दबा के उसको मारा गया है। सर में काफ़ी भारी चोटें हैं, और जो है उसके प्राइवेट पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा उसको मारा पीटा गया है। ऐसे हर उसके जगह में जो है हर उसके शरीर में हर अंग को, हर पार्ट को जो है डिस्ट्रॉय करने का, जो है मारने का, तोड़ने का हर प्रयास किया गया। ऐसा समझ में आता है कि कोई भारी दुश्मनी जो है इस व्यक्ति से निभाया और इस तरीके से जो है उसका मर्डर किया। यहाँ पे पूछताछ में लगी ही थी पुलिस काफ़ी ज़ोरों तौर से, पर उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं आपको एक व्यक्ति के जो है नाम ज़रूर दूंगा, उनके वजह से ये सारी चीज़ें हैं, और वो शायद है कि वो मर्डर कर सकते हैं, पर इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तभी मैं आपको जो है ये बातें बताऊंगा। तब यहाँ पे पुलिस उसको प्रॉमिस देती है और कहती कि आपका जो है नाम वो नहीं आएगा। तभी उस व्यक्ति जो मर गया था उसकी उम्र जो है वो 50 साल की थी। सुरेश उसका नाम था, और सुरेश को ही जो है यहाँ पे सुरेश के पड़ोसी ने ही वहाँ पे पुलिस में जाके इत्तला दिया और बताया, कुछ ऐसे नाम बताए सामने, जो कि उसने बताया कि एक औरत है जिससे इनका अफेयर चल रहा था। आधे लोग जो हैं गांव के वो जानते हैं, और उन्हीं में से किसी ने, उनके परिवार के जन या फिर वही जो है वो औरत है जिनका नाम निशा है, और वही शायद है कि वो मर्डर कर सकती हैं। ऐसा कुछ मैं जो है आप पूछताछ करिए, देखिए, शायद हो सकता है। यहाँ पर जब निशा के घर पुलिस पहुँचती है तो निशा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि कौन सी डेड बॉडी, कौन से सुरेश, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और ये काफ़ी घुमावदार जो है इस तरीके से आश्चर्य जैसे हो जाते, उस तरीके से उसने जो है रिएक्ट किया, ऐसे फेस में एक्सप्रेशन लाए। पर कहीं ना कहीं पुलिस को क्लू मिल चुका था, तो वो जो है फाइनल तक पहुंचने के लिए पूरी जो है ज़ोर तोर से लगी थी। तभी उसने फिर से सख्ती से पूछा, जो है निशा से काफ़ी सख्ती से पूछा गया, पूछताछ की गई। तब यहाँ पे जब खुलासा वो करती है तो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला ये खुलासा था। और यहाँ पे जब पुलिस के सामने अपना बयान देती है तो शुरू से अंत तक सारी कहानी वो सच बता देती है, और काफ़ी रूह जो है काँप जाए इस तरीके की कुछ कहानी, इस तरीके से हत्या जो की गई थी वो इस तरीके से थी। तो यहाँ पे जब वो निशा जो है वो बताती है कि सुरेश जो है मेरे घर के कुछ ही दूर में रहता है, और ये 50 साल के थे, पर वहाँ पे जो है मेरे घर में कभी कभी आते जाते थे। मेरे जो हस्बैंड हैं वो हमेशा जो है कभी शहर में ही रहते थे, ज़्यादातर जो है वो घर में रहते थे, जो है कम जो है घर में रहते थे और ज़्यादा शहर में रहते थे। यहाँ पे जो है उनका आना जाना था, और कब उनसे लगाव हो गया, कब हम फिजिकल हो गए, ये हमको खुद ही नहीं पता। और मैंने उनका जो है उम्र का लिहाज नहीं किया, और यहाँ पर हम दोनों जो है फिजिकल हो गए, और ये रिश्ता जो है करीब 1-2 साल से चल रहा था। और
और इसका आगे क्या परिणाम होगा इसकी मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना कल्पना की। और इस तरीके से जो है हमारा अफेयर चलता रहा। और यहाँ पे जो है सुरेश जो है वो हमेशा कहता था कि तुम्हारी बेटी जो है जिसका नाम रोशनी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिसकी उम्र जो है वो 16 साल की है। तब यहाँ पे जो है निशा एक दो बार जो है टाल दी और बोली कि तुम्हारी वो बेटी की उम्र की है, तुम उस पर गलत निगाह मत रखो। तो यहाँ पे जो है उसको ये कुछ नहीं पता था कि आगे जो है सुरेश और भी कुछ कर सकता है। तब यहाँ पे सुरेश तब जाता था जब निशा घर में नहीं रहती थी, तो उसकी बेटी को जो है काफ़ी गंदी तरीके से टच करता था और काफ़ी उसको छेड़ता था, काफ़ी उसके साथ बदतमीजी करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की। ये सिलसिला जो है करीब 3 से 4 महीने चला। और यहाँ पे जब उसकी बेटी जो है अपनी माँ को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि वो व्यक्ति उसी के सामने उसके माँ के साथ वो रहता था, तो वो ये सोच रही थी कि अगर मैं माँ से बताऊंगी भी तो पता नहीं मेरी माँ जो है मेरा यकीन करेगी भी कि और मेरी हेल्प करेगी भी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये सोच के जो है उसने खुद में ही खुद का बचाव करने की कोशिश की। पर जब ऐसा अंत हो गया, उसको लगा कि अब मैं जो है इस शख्स से नहीं बच पाऊंगी और ये शख्स किसी न किसी दिन मेरे साथ गलत कर देगा। तब उसने एक दिन अपने माँ के पास रोते रोते गई और कहा कि जो है सुरेश जो वो आते हैं, जो आपके कारण वो अब उनको जो है मेरे पर निगाहें टिकी हुई हैं और वो गलत निगाह मेरे पर देखते हैं। आप पहले जो है जो भी कर रही थी अब उसका कर्म जो है वो मुझे भुगतना पड़ेगा, उसके जो गंदे कर्म हैं वो मुझे भुगतने पड़ेंगे और आप यही शायद चाहती हैं। तब यहाँ पे जो है निशा वो आश्चर्य हो जाती है और कहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें कभी सोची नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करेंगे। तब यहाँ पे जो है निशा और ये रोशनी दोनों माँ बेटी जो है वो मिलके प्लान बनाती हैं कि किस तरीके से जो है सुरेश को रास्ते से हटाया जाए। तो यहाँ पे जो है एक दिन एक डेट देती है निशा, जो है उस सुरेश को कॉल करती है और बोलती है कि इस तारीख को जो है फला तारीख को तुम शाम को जो है वो आ जाओ और मैं रोशनी को रेडी रखूँगी, मैंने उसको जो है मना लिया है और वो तुम्हारे साथ जो है फिजिकल होने के लिए रेडी भी हो गई है और तुम उसके साथ आके जो है मिल सकते हो। तब यहाँ पे सुरेश का जो है खुशी का ठिकाना नहीं था, जो चीज़ सोच रहा था वही चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जो है उसी शाम जो है जिस तारीख को उसको बुलाया गया था उसी शाम जो है 6 बजे वो आता है। और यहाँ पे जैसे ही गेट खोलते हैं तो यहाँ पे सामने वो लड़की रोशनी दिखती है। रोशनी दिखने के बाद यहाँ पे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और जैसे ही वो गेट बंद करता है तो पीछे से जो है निशा एक रॉड से जो है उसके सर पे वार करती है और वो कुछ भी चिल्ला पाता, कुछ भी अपने बचाव में कर पाता, तभी वो जो है गिर जाता है। और गिरने के बाद जो है रोशनी के हाथ में जो है एक दुपट्टा रहता है जिससे वो सुरेश का गला पकड़ती है और तब तक उसको पकड़े रहती है जब तक उसकी जो है जान नहीं निकल जाती और उसकी जो है उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा वार करती है, लात घूसे जो है वो देती है। उसके प्राइवेट पार्ट में ये दोनों जो हैं रॉड से काफ़ी ज़्यादा वार करती है और इसकी जो लाश है, अब ये सोच रही थी, ये सब कुछ करते करते 9 बज गए थे। यहाँ पर जो है ये दोनों ने एक साड़ी ली, साड़ी के अंदर जो है सुरेश को डाला और वो एक व्यक्ति था और ये दोनों जो है एक औरत थी। तो यहाँ पर जो है वो दोनों को उसके संभाल नहीं पा रही थी, पर यहाँ पे फिर भी कोशिश कर रही थी। और ये जब ऐसा देख रही थी कि 12 से 1 बज गए हैं, सभी लोग सो गए हैं, तब ये अपने घर से निकलती है, पर उनके घर में पूरे ब्लड था। तो यहाँ पे जो है घर से निकलती हैं और वो कुछ ही दूर जो है जा पाती हैं और उसको रोड पे ही जो है छोड़ के चली आती हैं। और चली आने के बाद पूरा अपना घर जो है खून, जहाँ काफ़ी खून बह चुका था, उसको बाकायदे साफ़ ऑफ करती हैं और फिर ऐसे हो जाती है कि जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है। और ये पूरा निशा ने जो है बयां किया पुलिस के सामने, पूरा ये जो क्राइम था वो अपने मतलब में अपने स्वार्थ में जो है इतना अंधी हो चुकी थी कि उसको आगे का परिणाम कभी कुछ दिखा ही नहीं। और इस तरीके से अपनी बेटी के बचाव के लिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हुई और उसकी भी हो गई है। और अब वो दोनों जो है जेल के सलाखों के पीछे हैं और यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्राइम किया, क्राइम से छुटकारा पाने के लिए एक और क्राइम किया और जिसमें पुलिस का सहारा नहीं लिया। शायद पुलिस से कहा होता तो शायद है उनकी कुछ हेल्प हो सकती थी। ये कुछ कहानी है। आप कोई कहानी में क्या अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूला करिए। हर वीडियो में जो है एक नई वीडियो अपनी जो राय है वो ज़रूर दिया करिए। चलिए मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।